अली ज़फ़र साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बिला मुकाबला जो है सेनेटर मंतखब हो गए हैं। दूसरा ये कि NA 75 से रिलेटेड जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया उसने कई सवालात भी खड़े कर दिए हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पहली मरतबा अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है और बड़े लोगों को बुला भी लिया है, कई लोग जो हैं उन्हें अपने ओहदों से हटा भी दिया गया है और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भी ये हिदायत कर दी है कि अक्सर लोग जो हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं उन्हें हटा दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसके किरदार पर भी बात की जा रही है कि भाई आपका काम है इम्प्लीमेंट करवाना और साफ शफाफ इलेक्शन जो है उन्हें करवाना। तो ना ही इलेक्शन कमीशन ने ये बताया कि धांधली किसने की, और आप रिप्रेजेंट भी कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो क्या अब PTI करने जा रही है इस फैसले के खिलाफ? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया मुबारकबाद का। बिल्कुल आपने दुरुस्त इसका एनालिसिस किया। जहां तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार तो है कि वो रीपोलिंग करा लें लिमिटेड जहां जिन पोलिंग स्टेशन में कोई मसला हुआ है, लेकिन ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी का फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रीपोलिंग हो, उसके लिए मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं था। सफिशिएंट जो शहादतें थी वो ली ही नहीं गई, ना ट्रायल हुआ, ना लोग बुलाए गए, 2 दिन में ये फैसला कर दिया गया जी। तो ये एक गैर कानूनी मेरा ख्याल है ऑर्डर है इस हद तक। जहां तक वो पोलिंग होनी थी, रीपोलिंग होनी थी, वो 20 पोलिंग स्टेशन पे, वो तो शायद दुरुस्त था या उसको मान भी लिया जाता था। लेकिन ये जो है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन किया जाए, इसमें एक बड़ा सीरियस फ्लॉ है। अली ज़फ़र साहब, अगर ये स्टे करता है फैसला, ये रहता है फैसला, तो आपके ख्याल में क्या ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि बाद में किसी भी हल्के में कोई भी फायरिंग करके चला जाए, उसकी तहकीकात भी ना हो और सिर्फ ये कि जहाँ पे बदअमनी फैली और टर्नआउट कम किया गया, चलें जी दोबारा इलेक्शन कराएं सारे हल्के? और ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ ना, इससे पहले भी इलेक्शंस में ये होता कोई भी कुछ कर सकता है जी। इसमें ये बड़ा एक सीरियस जो इशू हो सकता है। कल को आप अज्यूम करें कि पूरे नेशन में इलेक्शन हो रहे हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं और हर कोई वीडियोस बना के बंदूकें जला के हवाई फायर करके तो उसके बाद वो रख ले, और अगर हार जाता है तो वो फिर इलेक्शन कमीशन के पास चला जाए सेक्शन 9 में और जाके कहे कि जनाब ये तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लॉ एंड ऑर्डर का पोजीशन थी, इसलिए दोबारा से रीपोलिंग कराएं। तो ये तो एक बड़ा अजीबोगरीब प्रेसिडेंट बन जाएगा। हाँ, अगर कोई बड़ा आपके पास ऐसी शहादत है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में वाइड स्प्रेड किस्म का लॉ एंड ऑर्डर है और वहाँ लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा और उसका जाहिर सबूत है, आपका रिकॉर्ड है, तो फिर तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप रीपोलिंग करा लें। लेकिन जहाँ आप तहकीकात नहीं कराते और 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो फिर उसके बेसिस पे लोगों के वोट जो दिए हुए जिनका हक हटाना या छीन लेना मेरा ख्याल दुरुस्त बात नहीं है। सही। अच्छा अली ज़फ़र साहब, कल हमारी पिलडाट के सदर अहमद बिलाल महबूब साहब से बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि मैं पहली मर्तबा इलेक्शन कमीशन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल भी कर रही है और उन पर इम्प्लीमेंट भी कर रही है और इस तरह के फैसले भी आ रहे हैं। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? अच्छा, वैसे बिफोर यू आंसर सर, ये कल थे ना वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में अली ज़फ़र साहब, वहाँ पे आपके जो मुखालिफ वकील थे सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही कहा कि पहली दफ़ा इतना आज़ाद इलेक्शन कमीशन देखा है। जी देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ाद होना भी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये आईनी अदारा है, उसका मकसद है कि वो आज़ाद हो। बदकिस्मती से पहली हुकूमतों में आज़ाद इंस्टीट्यूशंस को दबाव में रखने की कोशिश की जाती रही थी और कुछ हद तक वो कामयाब भी रहते थे, लेकिन इस हुकूमत ने हर अदारे को अपना अपना काम करने के लिए छोड़ दिया है। आपकी उनकी जो ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उससे इख्तलाफ जरूर हो सकता है, वो भी आपका कानूनी हक है कैंडिडेट का भी और पॉलिटिकल पार्टी का भी, लेकिन उसके साथ इंटरफेयर करना और उसको बिल्कुल आज़ाद छोड़ना, ये एक क्रेडिट है PTI का कि इंटरफेयर नहीं किया और उसको आज़ाद छोड़ा। तो ये बात दुरुस्त है अली ज़फ़र साहब, लेकिन एक साथ एक और चीज़ यहाँ पर ये आती है कि हुकूमत गो के प्रेशराइज नहीं कर रही होगी, लेकिन तमाम ऑपोजिशन जमातें मिल के इलेक्शन कमीशन के बाहर जाकर खड़ी हो जाएं और वहां पर जाके वो
ये भी प्रेशराइज करने वाली बात है, वो एक दूसरी तरफ से प्रेशर ना आ गया क्या? एग्जैक्टली जी बिल्कुल, ये जो नेगेटिव प्रेशर है जिसको कहते हैं कि आप हुकूमत तो आज़ाद छोड़ना चाहती है, लेकिन पीडीएम या ऑपोजिशन जो है वो मीडिया पे भी और फिजिकली भी जाके उसको इस तरह थ्रेटन करती है। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक को एतमाद करना चाहिए। आप ये देखें कि जब खिलाफ आता है, मसलन रशीद साहब का फैसला आता है, तो ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल गलत फैसला किया है, और जब वो हक में आ जाता है तो कहा जाता है कि बिल्कुल आज़ाद है। तो ये ऐसी ड्यूल जो है कमेंट्स, ये मेरा ख्याल नहीं होने चाहिए। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एस्पेक्ट मैं बताऊं इस सारे मामले का, जो शायद कुछ लोगों ने तो जिक्र किया है लेकिन ज्यादा मैंने नहीं सुना, वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ, जब भी इलेक्शन होता है पाकिस्तान में, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो या पूरी नेशन वाइड हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल ले लेता है लॉ एंड ऑर्डर की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार होता है कि किसको तब्दीली करे, किसको उधर लगाए, कौन सा। जी बिल्कुल ठीक, इलेक्शन कमीशन के पास हो जाती है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं था, बिल्कुल। अली जफर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मेरा ये आखिरी सवाल आपसे यही इस बारे में है कि इलेक्शन कमीशन जो है उससे सवाल कौन पूछेगा, उससे जो है जवाब कौन मांगेगा कि आपके पास ये सारे इख्तियारात थे, आप रिस्पॉन्सिबल थे, पहले जो इलेक्शन हुआ उसको आप शफाफ तरीके से करवाने में कामयाब क्यों नहीं हुए, और अब दोबारा से इलेक्शन होगा उसमें जो फंड्स लगेंगे ये भी तो आवाम का पैसा है ना, उनसे कौन सवाल पूछेगा। इस तरह से इदारे बिल्कुल जब इंडिपेंडेंट छोड़ दिए जाएँ तो फिर जो है उसका नतीजे तो अच्छे नहीं निकलते। एग्जैक्टली यही पॉइंट, ये बड़ा आपने वैलिड सवाल पूछा। यही विजन जो होती है कॉन्स्टिट्यूंसी की जहां इलेक्शन हो रहा है, वो सुपरविजन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। और अगर उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं पूरी की तो अपने ऊपर ही एक तरह से इल्जाम लगा रहे हैं। इसको एक तरह से अच्छी बात है कि कल को वो ज्यादा मोहतात रहेंगे, सुपरविजन बेहतर करेंगे, लेकिन जो भी इल्जाम लगा है इलेक्शन कमीशन का इस कॉन्स्टिट्यूंसी की लॉ एंड ऑर्डर के मामले, आप भी खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आगे कानूनी जंग में जाती है तो कुछ मामला शायद कुछ बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे अली जफर साहब।